लाहौर में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज़ में बड़े पैमाने पर नकल की शिकायत। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की धुआंधार इंकशाफात। कहा 80,000 रुपये में इम्तिहानी सेंटर्स बेचे गए। 1 अप्रैल को होने वाले रियाजी के पर्चे की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी। चेयरमैन बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात बूटी माफिया के साथी हैं। कंट्रोलर इम्तिहानात ने पूरे करने के लिए प्राइवेट लोग भर्ती करने की इजाज़त दी है। इन्वेजिलेटर्स ने सोशल मीडिया पर फ़ी पर्चा फ़ीस के पैगामात डाल रखे थे। प्राइवेट स्कूल्स माफिया ने अपने बच्चों को पोजीशन दिलवाने के लिए इम्तिहानी सेंटर्स खरीद रखे हैं। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ और उनकी तकमील की डेडलाइन दे दी। तमाम वजारतों से बासपुरस होगी। काबीना में जवाब तलबी की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़रा को दिए गए टास्क की तफसील बताते हुए कहा कि वजारत ख़जाना को महंगाई में कमी लाने, कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग और FBR की डिजिटलाइजेशन के अहदाफ दिए गए हैं। वजारत कानून कमज़ोर तबकों और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाएगी। वजारत तिजारत को कौमी सनती पॉलिसी की तैयारी का टास्क दिया गया है। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग हुकूमती तरजीहात हैं। अता तारर ने कहा कि वज़ीर आज़म अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्हें काम लेना आता है। वजारतों को टास्क देने से आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुल्क भर के 10 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का नोटिफिकेशन जारी। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। इब्तदाई मरहले में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जो 30 अप्रैल 2024 तक जारी रहेगी। टैक्स वसूली का अमल 1 जुलाई से शुरू होगा। ताजिर दोस्त स्कीम एक से ज़्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल अक़वामी या कौमी कारोबार पर लागू नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरियम नवाज़ के लिए ख़जाने को मज़ीद 3 अरब रुपए का टीका लगाया जा रहा है। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के लिए 3 अरब रुपए से जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ को जवाब दिया। कहा, मरियम नवाज़ ने 30 दिनों में अवामी फलाह के 30 मनसूबे दिए। जितनी फ़िक्र आपको मरियम नवाज़ की है, काश उतनी फ़िक्र खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की होती। अली अमीन गंडापुर अब तक एक मनसूबा भी मुतारिफ ना करा सके। पहले 35 पंक्चर, फिर 4 हल्के और फॉर्म 45 तांगा पार्टी का विर्द बन चुका है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का चेयरमैन FBR से टेलीफोन पर राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी की बकाया जात के लिए बात की गई। सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा कि 9.4 अरब में से 4.1 अरब रुपए फरवरी 2024 में मिले। 5.3 अरब रुपए FBR के पास बकाया हैं। आसिफा भुट्टो के मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार की हैसियत ही कोई नहीं। वो इलेक्शन लड़ती तो शायद आसिफ जरदारी से 1 लाख से ज़्यादा वोट लेती। मुखालिफ उम्मीदवार को 5-7 हज़ार वोट ही पड़ते। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को बुरी तरह शिकस्त का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए खुद पीछे हो गया। PTI का प्रोपेगेंडा सेल हर चीज़ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PIA की कोयटा के लिए परवाज से परिंदा टकरा गया। PIA की 325 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बहिफाजत वापस उतार लिया गया। मुआयने के बाद तैयारे को रोक लिया गया। मुसाफिरों के लिए मुतबादिल इंतज़ाम। पाकिस्तान के मास्टर बैटर बाबर आजम को एक बार फिर वनडे और T20 टीम का कप्तान बना दिया गया। बाबर आजम इससे पहले भी वनडे और T20 वर्ल्ड कप समेत टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। बाबर का कप्तानी के नए दौर का पहला इम्तिहान न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 अप्रैल से होम ग्राउंड पर होने वाली सीरीज़ है, जिसके बाद कौमी टीम इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे करेगी और जून में T20 वर्ल्ड कप खेलने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ जाएगी। शिकारपुर के करीब इंडस हाईवे पर दौरान गश्त पुलिस मोबाइल पर डाकुओं का रॉकेट से हमला। 5 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। घोटकी और शिकारपुर में मुबैना मुकाबलों के बाद डाकुओं की कैद से 4 मुगवी बाज़ेयाब। कराची के शहरियों की जानो माल डाकुओं के रहमो करम पर। FB एरिया ब्लॉक 9 में बाइक राइडर से डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई।
लुटने वाले शख्स को परेशानी के आलम में सर पकड़कर ज़मीन पर बैठे देखा जा सकता है। कोरंगी मच्छर कॉलोनी और रिजवी सोसाइटी में पुलिस मुकाबले 6 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। गुज़िश्ता रोज़ न्यू कराची अयूब घोट के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान गोलियों की जद में आकर हलाक होने वाले शहरी काजी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैस चोरी के खिलाफ इस्लामाबाद में कायम टास्क फोर्स की कार्रवाइयाँ, वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। चट्टा बख्तावर और सेक्टर G10 समेत इस्लामाबाद जोन से 42 गैर कानूनी मीटर और बड़ी तादाद में कंप्रेसर पकड़े गए। रावलपिंडी की अफशां कॉलोनी में दुकानदार की डाकुओं पर फायरिंग, एक डाकू हलाक, साथी फरार। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। दुकानदार को लूट मार के बाद फरार होते डाकू पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रात से मूसलाधार बारिश। अपर नीलम, लुआत बाला, शारदा, औरंगकेल, चूंटर और दीगर सयाहती मकामात पर बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। लैंड स्लाइडिंग से शाराए नीलम कई मकामात पर बंद। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, स्वात, चित्राल और दीगर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर आज मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जा सकता है। मुमकिन इजाफे के बाद नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपये 69 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपये कमी का इम्कान है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ईस्टर के मौके पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। कहा, मसीही बिरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हुकूक की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ईस्टर के मौके पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद दी। कहा, ईस्टर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के प्यार, रवादारी और अफ़ू और दरगुज़र की याद दिलाता है। इन्हीं अक़दार को अपनाते हुए हम दुनिया को अमन व आशती का गहवारा बना सकते हैं। बोले फ़ख्र है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ अक़ायद और सकाफ़तों का खूबसूरत इम्तज़ाज है। अमरीकी मल्टी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के 7 करोड़ से ज़ायद मौजूदा और साबका सारिफीन का डेटा इंटरनेट पर लीक हो गया। डार्क वेब पर लीक होने वाली ज़ाती मालूमात में सारिफीन के पते, फ़ोन नंबर्स और तस्वीर शामिल हैं। अमरीकी कंपनी ने कहा कि अब तक डेटा चोरी होने के कोई शवाहिद सामने नहीं आए। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन को मामले की तहकीकात के लिए तलब कर लिया गया। कंपनी के तर्जुमान ने कहा कि सारिफीन अपने अकाउंट की सरगर्मियों की सख्त निगरानी करें। और इसराइली फ़ौज का गाज़ा के अल-शिफा अस्पताल का 13 रोज़ से मुहासरा जारी। मुहासरे में 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज ने अल-शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द घरों को भी तबाह कर दिया।